तो आज मनपसंद पकवान में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ गाजर, मूली, नींबू का इंस्टेंट मज़ेदार चटखारेदार अचार, जो बहुत जल्दी मिनटों में बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। तो नींबू के अचार के लिए मैं एक मज़ेदार सा मिसाला भी तैयार करूँगी। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा इंस्टेंट अचार। तो यहाँ पे मैंने नींबू ले लिया है, इसको चाइना वाला नींबू कहते हैं। ये बहुत ही जूसी होते हैं। और ये सब्ज़ मिर्च है और ये है मूली। सब्ज़ मिर्चें हैं यहाँ पे बहुत तीखे वाली। मूली मेरे पास 2 अदद थी। अब मैं गाजरों को लंबाई के रुख में इनकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें कुछ इस तरीके से। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद आए। आप इसको राउंड शेप में भी काट सकते हैं। ये मज़ेदार सा इंस्टेंट अचार जो मैं तैयार कर रही हूँ, ये इतना मज़े का होता है कि आप हमेशा इसी तरीके से अचार बनाना चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सर्दियों में जब भी आप रोटी चपाती बनाएं तो ये थोड़ा सा निकाल कर आप जब अपने बच्चों को देंगे तो ये बहुत ही मज़े का उनको लगेगा। अब मैं मूली की कटिंग कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं मूली की कटिंग कर लूँगी जूलियन शेप में। तो रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अब मैं नींबू की कटिंग कर रही हूँ। आप नींबू को 4 टुकड़ों में भी काट सकते हैं अगर नींबू बड़ा है तो, नहीं तो आप इसको राउंड शेप में ही काट लें। इसी तरीके से अब मैं सब्ज़ मिर्चों को लूँगी और उनकी कटिंग करूँगी। अब मैं सब्ज़ मिर्चों की कटिंग कर लूँगी और इसकी डंडी उतार दूँगी। ये देखिए दरमियान में से इस तरीके से काटूंगी क्योंकि ये लंबी है। मैं इसको 2 टुकड़ों में काटूंगी। इस तरीके से मैं तमाम सब्ज़ मिर्चों की भी कटिंग कर लूँगी। अब तमाम सब्ज़ी की मैंने कटिंग कर ली है। ये देखें, आप सब्ज़ मिर्चों को भी राउंड शेप में काट सकते हैं। अब यहाँ पे लूँगी मैं कुछ मिसालें। यहाँ पे कलवंजी है मेरे पास, सौंफ 1 टेबलस्पून और यहाँ पे है धनिया 1 टेबलस्पून और ये है ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून और ये है मेरे पास राई। इससे अचार बहुत ही मज़ेदार और खट्टा बनता है। अब तमाम मिसालों को एक फ्राई पैन में डाल लूँगी और इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इन मिसालों के अंदर जो नमी है उसको मैंने थोड़ा सा खुश्क करना है। तो तकरीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट तक मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब इनका कलर हल्का सा चेंज होगा तो मैं इनको उतार के ठंडा कर लूँगी। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इसको मिक्सी के जार में पीस लूँगी। हमने इसको बहुत बारीक नहीं पीसना, बस मोटा मोटा ददरा सा ही पीसना है। तो अब एक फ्राई पैन में मैंने 1 कप भर के यहाँ पे सरसों का तेल ले लिया है और चूल्हे को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। अब तमाम ये सब्जियाँ मूली, गाजर, नींबू जिनकी मैंने कटिंग करके रखी हुई थी मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें इस तरीके से, और मैं उलट पलट करूँगी ताकि अच्छी तरीके से सरसों का तेल तमाम सब्जियों पे लग जाए। कुछ सब्ज़ मिर्चें बच गई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब आराम से मैं तमाम सब्जियों को उलट पलट करूँगी ताकि ये सरसों का तेल अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग जाए। अब ये जो मिसाला मैंने मज़ेदार सा खुशबूदार सा बनाया हुआ था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी।
दोबारा स्पैचुला की मदद से मैं इसको उलट पलट करूँगी ताकि ये मसाला भी अच्छे तरीके से मज़ेदार सी जो हमारी सब्जियां हैं खट्टी मीठी चटपटी सी इनके ऊपर लग जाए। अब मेरे पास यहाँ थी हल्दी 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़ायका और सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किया है 1 टेबलस्पून। और धनिया तो मैंने पहले ही डाल दी थी, धनिया हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। दोबारा से मैं उलट पलट कर लूँगी ताकि सारे मसाले वेल कंबाइन हो जाएं। बहुत ही मज़े का ये अचार लग रहा है, दिल चाहता है कि अभी से यहाँ से मैं उठा के खा लूँ। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा अचार तैयार हो गया है। मैंने इसको बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसको एक शीशे के जार में डालूँगी। तकरीबन आप इसको 2 से 3 माह या ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद किया करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।